इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार से करहा उठा फिलिस्तीन। मुश्किलों से जूझ रहे फिलिस्तीन का मोदी ने दिया साथ। पहले फोन पर पीएम मोदी ने पोंछे फिलिस्तीन के आंसू। अब राशन पानी भेजकर मोदी ने की फिलिस्तीन की मदद। मोदी के सत्ता में आने के बाद इजराइल के साथ भारत के रिश्ते और बेहतर हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इजराइल के साथ कई अहम समझौते किए और कई मौके पर दोनों एक दूसरे का मजबूती से साथ देते रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस घातक हमले के बाद तुरंत पीएम मोदी ने दुख जताने के साथ ही इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जब हमास के ठिकाने गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर घातक हमला हुआ तो फिलिस्तीन के साथ भी भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा। खुद पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताने के साथ ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी फोन पर बात की और बताया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है और गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता भी साझा की। इसके साथ ही इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात करने के दौरान ही पीएम मोदी ने उन्हें भारत की ओर से मानवीय मदद का भरोसा भी दे दिया था, जिसके बाद अब भारत की ओर से 22 अक्टूबर को फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी गई। यूपी के जिला गाजियाबाद से एयरफोर्स का बाहुबली विमान C-17 जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट समेत तमाम जरूरी सामान लेकर मिस्र के लिए रवाना हो गया। जल्द ही ये विमान इजराइल की सीमा से सटे मिस्र के अल अरिश एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां से ये राहत सामग्री गाजा पट्टी भेजी जाएगी, जिससे फिलिस्तीन के लोगों की मदद की जा सके। मोदी सरकार की ओर से भेजी गई इस मदद के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। पत्रकार सदफ आफरीन ने एक ट्वीट में लिखा, फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से तोहफा 6.5 टन मेडिकल सहायता, 32 टन आपदा राहत सामग्री भारतीय फ्लाइट से इजिप्ट भेजी जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है, शुक्रिया मोदी जी। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने एक ट्वीट में लिखा, इजराइल के आतंक से तबाह हुए फिलिस्तीन को भारत सरकार द्वारा भेजी गई मदद पर यकीनन सिर्फ फिलिस्तीनी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान और सभी इंसाफ पसंद लोग शुक्रगुजार हैं। मोदी जी देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब सिर्फ इजराइल के आतंक की मजम्मत करना और सीज फायर की मांग करना बाकी है, जो शायद मोदी सरकार जल्द कर दे। मेराज हुसैन नाम के एक यूजर ने लिखा, भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजकर ये साबित कर दिया है कि हम वसुदैव कुटुंबकम पर यकीन रखने वाले लोग हैं, इंसानियत और आजादी के अलमबरदार। कांग्रेस नेता हाजी मोहम्मद फहीम ने एक ट्वीट में लिखा, हमारे भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजकर ये साबित कर दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें गर्व है अपने देश पर। जय हिंद है। सबिहा हसीन नाम के एक यूजर ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए लिखा, धन्यवाद मोदी जी। फिलिस्तीन के लिए भारत ने भेजी मदद, 32 टन आपदा राहत सामग्री पीड़ितों को पहुंचाई गई। भारत वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। आपने देश को बता दिया पीड़ित फिलिस्तीन है। मोदी सरकार की ओर से फिलिस्तीन को मदद भेजी गई तो सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो किसी ने मदद भेजने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, यहाँ बात इजराइल या फिलिस्तीन के समर्थन की नहीं है, यहाँ बात आतंकी हमलों के शिकार लोगों की मदद करने की है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार ने मुश्किल वक्त में किसी देश की मदद की हो। इससे पहले जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां त्राही मची थी, तो उस वक्त भी मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजकर मदद की थी। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के वक्त भी मोदी सरकार कई बार यूक्रेन के लोगों को राहत सामग्री भेज चुके हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत किसी भी कमजोर या आपदाग्रस्त देश की मदद करने से कभी पीछे नहीं रहा। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान भी भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी थी। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलने वाले भारत ने इस बार जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।